NIP 2025 एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाने का प्रयास करता है जो रटने की बजाय रचनात्मकता और कौशल पर आधारित हो। छात्रों को अपनी पसंद के विषय चुनने की स्वतंत्रता होगी, चाहे वे विज्ञान, कला या दोनों का संयोजन हो। इस नीति का उद्देश्य छात्रों को परीक्षा के डर के बिना अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। NIP 2025 का लक्ष्य शिक्षा को अधिक व्यक्तिगत और छात्र केंद्रित बनाना है। यह नीति छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान और कौशल प्राप्त करने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करती है, जो उन्हें भविष्य के लिए तैयार करते हैं। NIP 2025 का उद्देश्य एक समग्र शिक्षा प्रणाली बनाना है, जो छात्रों के मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास का समर्थन करती है। एक विनम्र गांव के स्कूल में मीरा अपनी पढ़ाई में मग्न बैठी है, जो दुनिया से बेखबर है। स्कूल की सादगी उन बच्चों की खुशी को कम आंकती है जो इसकी दीवारों के भीतर सीखते हैं। मीरा अपनी किताब में मग्न रहती है, शहर में छात्रों के लिए उपलब्ध उन्नत सुविधाओं से अनजान। उसका ध्यान केंद्रित करना सबसे बुनियादी सेटिंग्स में भी पनपने वाले शांत समर्पण को उजागर करता है। एक आधुनिक शहर के स्कूल में समीर अकादमिक प्रतिस्पर्धा के गहन दबावों का सामना करता है। उत्कृष्टता के लिए प्रयास करते समय अपेक्षाओं का भार उस पर पड़ता है। तनाव के बावजूद समीर अडिग रहता है। उसका दृढ़ संकल्प एक उज्जवल कल के वादे से प्रेरित है। वह बेहतर भविष्य की आशा से प्रेरित होकर अपनी पढ़ाई में डूब जाता है। नई शिक्षा नीति में 5+3+3 प्रणाली को लागू किया गया है। यह प्रणाली गतिविधि आधारित और खेल आधारित शिक्षा पर जोर देती है। इस प्रणाली में रट्टा मारने की बजाय करके सीखने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। करके सीखने से शिक्षा अधिक रोचक और प्रभावी हो जाती है। नई प्रणाली का उद्देश्य शिक्षा को अधिक प्रभावी और रुचिकर बनाना है। मारी काती बानस जेसम अनेका को मीरा अब सरकार के दीक्षा और PME विद्या प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल संसाधनों का उपयोग कर सकती है। गांव के छात्र भी ऑनलाइन वीडियो का लाभ उठा सकते हैं, जिससे शिक्षा हर किसी के लिए सुलभ हो जाएगी। PME विद्या प्लेटफॉर्म के माध्यम से हाइब्रिड कक्षाओं का लाभ उठाया जा सकता है। डिजिटल संसाधनों के उपयोग से शिक्षा हर किसी के लिए सुलभ हो जाएगी। मीरा को कक्षा 6 से ही व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त होगा। वह अब कोडिंग, कला या बढ़ईगिरी जैसे कौशल सीख सकती है। यह प्रशिक्षण उसे भविष्य के लिए तैयार करेगा। यह प्रशिक्षण मीरा को आत्मनिर्भर बनाएगा। नई नीति के तहत वित्तीय समस्या होने पर मीरा को डिग्री बीच में छोड़ने पर मल्टीपल एग्जिट विकल्प मिलेंगे। सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद मीरा बाद में अपनी शिक्षा फिर से शुरू कर सकती है। यह मल्टीपल एग्जिट विकल्प शिक्षा में लचीलापन बनाए रखने में मदद करता है। यह नीति छात्रों को वित्तीय बाधाओं के बावजूद अपनी शिक्षा जारी रखने में सक्षम बनाती है। नई शिक्षा नीति छात्रों को विज्ञान, वाणिज्य और कला जैसे पारंपरिक विषयों तक सीमित नहीं करती है। छात्र अब कला और विज्ञान दोनों का अध्ययन कर सकते हैं, जिससे रचनात्मकता और तकनीकी ज्ञान का संयोजन संभव है। विषय चयन में लचीलापन छात्रों को अपनी रुचियों और प्रतिभाओं के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति देता है। यह लचीलापन छात्रों को भविष्य के लिए बेहतर ढंग से तैयार करता है, क्योंकि वे विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल प्राप्त कर सकते हैं। समीर जैसे छात्र कला और विज्ञान दोनों का अध्ययन करके अपनी रचनात्मकता और तकनीकी ज्ञान को विकसित कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति छात्रों को उनकी पसंद के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने और अपने भविष्य को आकार देने का अवसर प्रदान करती है। नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों पर परीक्षा का दबाव कम किया गया है। मूल्यांकन अब नियमित प्रोजेक्ट और असाइनमेंट के माध्यम से होगा, न कि केवल अंतिम परीक्षा के आधार पर। इससे छात्रों को सीखने की प्रक्रिया पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा। नियमित मूल्यांकन से छात्रों को अपनी प्रगति का बेहतर अंदाजा होगा। प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा छात्रों को व्यावहारिक कौशल विकसित करने में मदद करती है। असाइनमेंट छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। विश्वविद्यालय अब बहुविषयक हो रहे हैं, जिसका अर्थ है कि छात्र विभिन्न विषयों का संयोजन कर सकते हैं। छात्र डिजाइन के साथ प्रबंधन या इंजीनियरिंग जैसे विषयों का संयोजन कर सकते हैं। यह छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। बहु विषयक शिक्षा छात्रों को अपने कौशल को व्यापक बनाने में मदद करता है। बहु विषयक शिक्षा छात्रों को अधिक अनुकूलनीय और नवीन बनाता है। बहु विषयक शिक्षा समीर को विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त करने में मदद करेगी।
विषयों के लचीले चयन से समीर के करियर में वैश्विक स्तर पर बेहतर अवसर मिलेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता का उपयोग करके समीर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने से समीर अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। वैश्विक अवसर समीर को एक सफल और समृद्ध भविष्य की ओर ले जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। कई गांवों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट की अनुपलब्धता ऑनलाइन शिक्षा सामग्री तक पहुंच को मुश्किल बनाती है। छात्र अक्सर इंटरनेट कैफे पर निर्भर रहते हैं, जो महंगा हो सकता है। मोबाइल डेटा एक और विकल्प है, लेकिन ये अविश्वसनीय हो सकता है। सीमित इंटरनेट विकल्प छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा में बाधा डालते हैं। यह डिजिटल डिवाइड ग्रामीण छात्रों के लिए एक बड़ी समस्या है। कई शिक्षकों को अभी तक एनआईपी के अनुसार प्रशिक्षित नहीं किया गया है। शिक्षकों को नई शिक्षण विधियों, प्रौद्योगिकी के उपयोग और समावेशी शिक्षा के बारे में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण सत्रों में शिक्षक नई तकनीकों को सीख रहे हैं। कुछ शिक्षक नई तकनीकों को अपनाने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा सामग्री की कमी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। छात्रों को अपनी मातृभाषा में सीखने के लिए पर्याप्त पुस्तकें और संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। उपलब्ध संसाधनों की कमी के कारण छात्र अपनी शिक्षा में पिछड़ सकते हैं। इस चुनौती का समाधान करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा सामग्री का विकास आवश्यक है। एनआईपी का कार्यान्वयन प्रत्येक राज्य में अलग अलग गति से हो रहा है। कुछ राज्य एनआईपी के तहत नई पहलें शुरू कर चुके हैं। अन्य राज्य अभी भी एनआईपी के कार्यान्वयन की योजना बना रहे हैं। कार्यान्वयन की गति राज्यों की प्राथमिकताओं और संसाधनों पर निर्भर करती है। एनआईपी के सफल कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार चुनौतियों का समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करना शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आवश्यक है। क्षेत्रीय भाषाओं में अधिक सामग्री विकसित करना छात्रों के लिए शिक्षा को अधिक सुलभ बनाता है। कार्यान्वयन की गति को तेज करने से एनआईपी का वास्तविक लाभ छात्रों तक पहुंचेगा। एनआईपी 2025 का मुख्य उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से बदलना है। इस नीति का मकसद है कि हर छात्र को समान अवसर मिले, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो। एनआईपी 2025 में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता और उचित बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया गया है। यह नीति भारत के हर कोने में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने का संकल्प लेती है। एनआईपी 2025 का लक्ष्य है कि भारत एक विश्व स्तरीय शिक्षा केंद्र बने। इस नीति के माध्यम से भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। एनआईपी 2025 के सही कार्यान्वयन से हर छात्र को शिक्षा तक समान पहुंच मिलेगी। इसका मतलब है कि गांव और शहर के छात्रों को एक जैसी शिक्षा मिलेगी। अमीर और गरीब सभी छात्रों को एक जैसी शिक्षा मिलेगी। यह एक बड़ा बदलाव होगा। एनआईपी 2025 सभी के लिए शिक्षा को बराबर बनाने का एक कदम है। एनआईपी 2025 की सफलता के लिए प्रशिक्षित शिक्षक बहुत ज़रूरी हैं। प्रशिक्षित शिक्षकों को नए तरीके से पढ़ाना होगा। छात्रों को प्रोत्साहित करना प्रशिक्षित शिक्षकों का एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रशिक्षित शिक्षक छात्रों की ज़रूरतों को समझते हैं। जब शिक्षक छात्रों की ज़रूरतों को समझते हैं, तभी छात्र सही से सीख पाएंगे। प्रशिक्षित शिक्षक छात्रों को सही मार्गदर्शन देते हैं। स्कूलों में उचित बुनियादी ढांचे का मतलब है कि कक्षाओं, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और कंप्यूटरों की उपलब्धता हो। छात्रों को अध्ययन के लिए एक अच्छा वातावरण मिलना चाहिए, जो उनकी शिक्षा में सहायक हो। अच्छा बुनियादी ढांचा होने से छात्रों का मन पढ़ाई में लगता है और वे बेहतर प्रदर्शन करते हैं। पुस्तकालयों में छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें और अध्ययन सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। प्रयोगशालाओं में छात्रों को विज्ञान के प्रयोग करने और सीखने के लिए आवश्यक उपकरण होने चाहिए। नैप 2025 वास्तव में छात्रों के लिए एक नया युग खोल सकता है, लेकिन केवल तभी जब इसे सही ढंग से लागू किया जाए। अगर नीति फाइल तक सीमित रह गई तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हम सबको मिलकर इस नीति को सफल बनाना होगा। नैप 2025 का प्रभावी कार्यान्वयन छात्रों के भविष्य को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण है। नीति की सफलता के लिए शिक्षकों, छात्रों और नीति निर्माताओं का संयुक्त प्रयास आवश्यक है। नैप 2025 को केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक सक्रिय और गतिशील प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए।